जय भोलेनाथ मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप पिछली वीडियो तक आपने कार्य समय के एग्जाम्पल मतलब एक्सरसाइज देखा, आप एक्सरसाइज भी देखिए। उसमें अभी तक जितने बताए गए हैं तो वर्क एंड टाइम के लगभग मोस्टली, अब इन के रेयर केस पे बात नहीं की जा सकती है, मोस्टली जो है इसके कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अब क्या है, हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे जैसे एक्सरसाइज के टोटल सीरियल बाय सीरियल हर एक सवाल हल करेंगे हम लोग। देखिए सवाल पढ़ते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में पूरी करता है। ए अकेले काम शुरू करता है लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। बचे हुए काम को दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट का सवाल हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, बताया जा चुका है, लेकिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस मेरा मिशन यही है कि जैसे हर एक सवाल होगा तो आप जिस सवाल पे फंसेंगे वो सवाल देख लेंगे। अब हमारे पास उतनी सुविधा है नहीं कि आप लाइव हो सके कि वो आप भेजें कि मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं उसी को बताऊं। मुझे तो सब बताने पड़ेंगे ना, तो उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे। देखिए 1 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में, ए किसी काम को 12 दिनों में, ए कितने दिनों में? 12 दिनों में। याद करिए पहली क्लास में ये बताया जा चुका है। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले काम शुरू करता है 3 दिन बाद। वो सब कहानी है। पहले की देखो कहानी क्या है, एलसीएम लिया, ये काम सब हर एक सवाल में करना पड़ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 15 दूना 30, 30 30 60, 60 एलसीएम आ गया। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये क्या है? ये क्षमताएं निकली। क्या निकली? क्षमताएं। किनकी? ए और बी की। ए की क्षमता, ए बी की क्षमता। ये 5 क्षमता से काम कर रहा है, 4 क्षमता से काम कर रहा है। अब सवाल जैसा कहता जाए वैसा करते जाइए। क्या कह रहा है? ए ने कार्य शुरू किया, अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। ए यहाँ से काम शुरू हुआ, यहाँ 3 दिनों तक काम हुआ, 3 दिन काम हुआ यहाँ, ठीक है। उसके बाद बी भी शामिल हो गया, मतलब ए के साथ बी भी आ गए। यहाँ ए ने काम किया था, तो ए ने किस कैपेसिटी से काम किया था? 5 कैपेसिटी से। कितने दिन किया था? 3 दिन। कितना हुआ? 15। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि बी भी काम में शामिल हो जाता है, तो बी काम में शामिल हो जाता है, अच्छी बात है, हो जाने दीजिए। शामिल होने के बाद में 3 दिन में कितना काम कर दिया? 60 होल वर्क था, ये होल वर्क होता है। ये 60 पूरा काम था, 15 3 दिन में खत्म कर चुका है। कौन? ए अकेले। तो बचा कितना? 45 काम। 45 काम को कौन करेगा? 45 काम बचा ना, तो 45 काम को कौन करेगा? 45 काम को ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी का मतलब 5 और 4, 5 4 9, 9 बना 45। कितने दिनों में खत्म कर देंगे? बचे हुए काम को दोनों 5 दिन में खत्म कर देंगे। आंसर मैच करा लीजिए। अगला देखिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं इस तरफ हो जाता हूं। ये लीजिए, ठीक है, हो गया होगा। आगे देखिए, दूसरा है ए किसी काम को 12 दिनों में। दूसरा नंबर, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में।
समाप्त करता है। सी उस काम को ए और बी के साथ मिलकर, अच्छा तमाम बातें कही गई हैं, अच्छी बात है। कह रहा है सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर पूरे काम को करने के लिए लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त करता है। अच्छी बात है। चलो देखिए यहाँ कितना आया, 8 3 का 24 एलसीएम आया 3 तो 5 कैपेसिटी से करेगा ना, 5 कैपेसिटी, होल वर्क कितना है 24, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 3। अब कह रहा है सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर लिए गए समय के 4/5 भाग में समाप्त कर सकता है। मतलब अगर पहले 5 दिन लग रहे थे तो सी की मदद से 4 दिन लगेंगे। इसका अर्थ यही तो हुआ 4/5 का, मतलब 5 में 4 लगा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता। ठीक है, देखिए तो 5 कैपेसिटी है इसकी। अब 5 सोचने वाली बात है, 5 कैपेसिटी से काम करेगा। होल वर्क कितना 24, लेकिन समस्या इस बात की है। ठीक, उसके बाद कह रहा है, सवाल कह रहा है सवाल जैसा कह रहा है उसे घूमते चले जाइए। इसको हम इस प्रकार कर लें, ज्यादा सरल रहेगा। पहले हम तो सी की कैपेसिटी निकाल लें। सी का काम क्या है, कैसे निकालें। सी इसी काम को ए बी के साथ मिलकर पूरे काम करने के लिए गए समय के 4/5 भाग में। अच्छा, ए और बी 5 कैपेसिटी से काम करेंगे, हाँ या नहीं। सी कैसे करता है, 5 भाई एक 24 काम पूरा है तो इसको 5 कैपेसिटी से करेगा तो एक दिन में कितना कर जाएगा, 24/5 कर देगा। 24/5 दिखाई नहीं दे रहा होगा, 24/5 कर देगा। कह रहा है ए बी द्वारा लिया गया समय, मतलब ये ए और बी के द्वारा एक दिन में लिया गया समय का 4/5 भाग में सी समाप्त कर देता है। तो सी की कैपेसिटी, सी कितने दिनों में कर देगा, 96/25 समय में काम पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम क्या आ जाएगा, इसका एक दिन का काम 25/96 आ जाएगा। एक दिन में इतना करेगा। उसके बाद तो अब सवाल क्या कह रहा था, 3 दिनों तक, सवाल 3 कह रहा है 3 दिनों तक ए और बी ने काम किया। तो 3 दिनों तक किसने, ए और बी ने काम किया। कितना किया, 5, दोनों 3 2 5 कर रहे हैं तो 5 दिन का 15 काम कर देंगे। बचेगा कितना काम, 9 काम को। शेष काम को 9 काम बचेगा कितने में, 24 में 9 बचेगा। शेष काम को सी की कैपेसिटी क्या है, 25/96। 25/96 कैपेसिटी से कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका इस पे मल्टीप्लाई करा, इसके इसमें करा तो देखिए आया क्या, 9 × 9 6/24 24 × 25। 24 चौको 96 और 9 चौको 36 बटे आया 25। तो इसका आया आंसर 25 से कम 25, 11 36/25। ये आंसर मैच कराइए, है ऑप्शन में, हाँ है चौथा नंबर सही। ठीक है, अगला देखिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। अगला है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का किसी काम को 3 4 12 दिनों समाप्त करते हैं तो उस पुरुष तथा एक स्त्री के साथ कितने लड़के काम पे लगाए जाए कि काम 1/4 दिनों में पूरा हो जाए। कोई बात नहीं, देखिए कौन कौन है,
पुरुष, स्त्री, बच्चा। बच्चा तो पुरुष कितने दिन में समाप्त करता है? 3 दिन, स्त्री 4 दिन, बच्चा कितने दिन में? 12 दिन में। एलसीएम 12, कैपेसिटी 4, कैपेसिटी 3, कैपेसिटी 1। कोई बात नहीं। कह रहा है कि लास्ट लाइन पढ़िए। ओम भोलेनाथ। उस पुरुष और स्त्री के साथ, उस पुरुष और स्त्री के साथ, देखिए उस पुरुष का मतलब 4, स्त्री का मतलब 3, 4 और 3 के साथ कितने बच्चे लगाए जाएं कि वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए? वह काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। अच्छा एक बात ये बताओ कि अगर हम इसके साथ 4 दिन साथ हो गए, 5 बच्चे अगर लगा दें तो काम 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। काम 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। और अगर काम को हमें 1/4 दिनों में समाप्त करना है तो सोचने का विषय ये है 1/4 को समाप्त करने के लिए देखो एक भाग तो ये हो गया और उसके बाद 3 भाग की और जरूरत है। तो भाई साहब पूरा होल वर्क कितना? 12 थे 36 बच्चों की और जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तब ये 1/4 में समाप्त होगा। 1/4 मतलब अगर काम 24 घंटे में समाप्त हो रहा है तो उसको 6 घंटे में समाप्त करना है। तो 4 गुना, तो एक गुना तो इसमें समाप्त होएगा, उसके बाद 3 गुना इसमें, तभी तो 1/4 हो पाएगा। तो 36 5 41 बच्चा, ये स्त्री पुरुष है, ये बच्चा, टोटल बच्चा कितना हुआ? 36 बच्चा ये, 5 बच्चे ये, टोटल 41 बच्चा। आंसर मैच कराइए। अगला देखिए, छापना हो छाप लीजिए। कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है शायद, देख लेना। अगला देखिए, अगला है 4था नंबर। कोई काम 15 दिनों में भी उसे 20 दिनों पूरा कर सकता है यदि दोनों 4 दिन तो साथ काम करें, शेष बच्चा काम पूरा करे तो कौन सा दिन कितना किया जो भी निकालना है देख लीजिए। एक पुरुष और एक स्त्री, नहीं भाई, कोई काम 15 दिनों में, किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। यदि दोनों 4 दिन तक साथ काम करें तो शेष बचा काम का कौन सा भाग होगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोनों ने काम शुरू करने दो। 15-20 का एलसीएम 60, 15 चौको 60, 20 3 का 60, 4 कैपेसिटी 3 कैपेसिटी। कोई बात नहीं। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। 4 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया। तो 4 3 7, 7 चौको 28 काम को कर दिया कितने में? 60 में। तो 60 वर्ग में 28 काम कर दिया तो बचा कितना? 32। तो 32-60 का कौन सा भाग काम समाप्त हुआ कि बचा हुआ भाग? जो भी पूछा गया है, कह रहा है कि शेष बचा हुआ काम, पूरा काम का कौन सा भाग होगा? शेष बचा हुआ काम कितना है? 32। पूरा काम कितना है? 60। हाँ, कौन सा भाग होगा? तो 8 से कटेगा 4, 4 8 32 और 4 15 चौको 60, है ना? 8/15 ऑप्शन में है। ठीक है, कोई बात नहीं। छापिए, समझिए। समझ में ना आया हो तो बैक करके देखना। अगला देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है, इसको यहीं पर रख देता हूं, बार बार झुकना पड़ता है ना। चलिए, कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? किसी काम को दुगनी गति से करता है
तो अगर एक गति से करता है तो दो गति से करता होगा, दैट्स इट्स कैपेसिटी। ये दोनों कैपेसिटी दी हुई है। तो कह रहा है अगर दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर दें? 12 दिनों में। तो 12 दिनों तक दो और एक मिलकर 3 हुआ। 3 कैपेसिटी से 12 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हुआ? 36। पूछ क्या रहा है? पूरा काम हुआ 36। और 36 काम को बी अकेला बी एक कैपेसिटी से कितने दिन में कर देगा? 36 दिनों में कर देगा। बात खत्म। पता नहीं क्या इसमें सवाल में कुछ नहीं जान। आगे देखिए 6वां नंबर देखिए। 5 हो गया। हाँ 6वां नंबर देखिए। 6वां क्या है? एक काम 10 पुरुषों का एक दल 12 दिनों में संपन्न करता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, संपन्न करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक काम 10 पुरुषों का एक दल, मतलब 10 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। सवाल, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। वही काम 10 स्त्रियां जैसे लिखा जाएगा, शायद गलत न लिख गया हो, सही लिखा है, स्त्रियां के एक दल द्वारा 6 दिनों में पूरा करता है। मतलब स्त्रियां 6 दिनों में पूरा करती हैं। वेरी गुड। 10 पुरुष 12 दिन लगाते हैं, 10 स्त्रियां 6 दिन में, मतलब स्त्रियां ज्यादा वर्क करती हैं। सही भी होता है। अच्छा, यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? वेरी गुड, कोई बात नहीं, इसको हटाओ। यहाँ से एलसीएम लो, 12 एलसीएम आया, सॉरी हाँ 12 आया। एक कैपेसिटी से करेगा या 2 कैपेसिटी से करेंगे? दोनों मिलके कितना? 2 और 1 3 कैपेसिटी से 12 काम को 3 कैपेसिटी से करेंगे, कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। आंसर मैच कराइए, बात खत्म करिए। अगला देखिए 7 नंबर। क्या हो जाता है? एक वही काम 6 दिनों में, बी उसे 9 दिनों में, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कोई बात नहीं, करने दीजिए। ए कितने दिन? 6 दिन। बी कितने दिन? 9 दिन। दोनों का एलसीएम 18 तिरका 18, 6 तिरका 18, 9 दूना 18। दोनों कैपेसिटी आई 5, 18 वर्ग को 5 कैपेसिटी से करेंगे, 5 तिरका 15, 3 18/5। बात खत्म। आंसर मैच कराइए, बात खत्म हो गई। चलो आगे देखिए। आगे है 8 नंबर। देखिए जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं, कोई अच्छा सवाल होगा तो उसको अच्छे से समझाऊंगा। अब ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें दम कुछ है नहीं है, ठीक है। थोड़े दम के सवाल हो तो उनमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, परेशान मत होना, ठीक है जी। कौन सा नंबर था, हम भूल गए। 8वां नंबर देखिए। ए और बी कोई काम 6-12 दिन में पूरा करते, दोनों एक काम 7 शुरू कर 3 दिन बाद ये करता है, वो करता है, ठीक, कोई बात नहीं। तो कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा करने में समय लगेगा? देखिए ए बी, ए कितने दिन? 6 दिन। 6 दिन में बी 12 दिन में पूरा करता है। चलो पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। 12 आया, 2 कैपेसिटी इसकी, 1 कैपेसिटी इसकी। अब बात आगे की शुरू की जाए, करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिन तक तो साथ में काम किया ना, तो 3 दिन का 9 काम निपटा दिया, बचा कितना? अरे यार 12 में 9 काम निपटा दिया, बचा 3 काम। तो 3 काम बचा ना, 3 ये बचा। 3 काम को क्या कहता है? तदनुसार एक काम छोड़ देता है। और तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो शेष काम को बी करेगा, तो बी 1 कैपेसिटी से करेगा ना, तो 3 दिन में ये समाप्त कर देगा। अब विषय ये था, कह रहा कुल कितने दिन लगे, तो सवाल ये था कि कुल कितने दिन लगे। तो मतलब ये है इसका कहने का कि भाई 3 दिन तो साथ में काम किया, और उसके बाद ए भाग गया था छोड़ छाड़ के काम, तो बी अकेला किए थे,
तो 3 दिन तक भी अकेला किया था, तो टोटल वर्क कितने दिन चला, तो टोटल वर्क 6 दिन चला। ठीक है, ओम भोलेनाथ ओम। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर ये थोड़ा ठीक है सवाल दिखने में, अब आगे जैसा हो कितना दम है इसमें देखते हैं। ए की कार्य कुशलता बी से तिगुना कार्य कुशल है। ए बी से ए की कार्य कुशलता बी से तिगुना है, तो बी से तिगुना है तो इसको 1 मानो, इसको 3 मानो। क्या बुराई, कुछ बुराई है क्या, नहीं है। अब समस्या ये है कि इसमें साथ कट गया है, चलो कोई बात नहीं। तिगुना का इसलिए किसी काम को करने में बी से 60 दिन का कम समय लेता है। अच्छा एक बात ये बताओ बच्चों कि ये इससे कितना कम समय लेता है, 2, और दिनों में कितना लेता है, 60। कोई समस्या, अगर इसको 60 दिन लगेंगे तो इसको कितने, सॉरी हाँ, तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 30। अब तुमने ये तो पढ़ा होगा कि काम क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विषय ये है कि 30 दिन का 90 वर्ग को कौन करे, 90 दिनों में ये करेगा, तो 30 दिनों में ये करेगा। क्या दोनों के अंदर 60 है, हाँ है, कोई बात नहीं, ठीक है, सवाल कर रहा होने दो। तो कितने दिनों में करेगा, ये 30 दिनों में कर देगा, 90 दिनों में कर देगा, क्योंकि इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता कितनी है, 1। ठीक है, अरे हुआ क्या, हाँ ठीक है, कर देता है। एक साथ कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। एक इसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 90 दिनों में करता है। इसकी अरे यार कैपेसिटी तो पहले दी हुई है, होल वर्ग 90 है, तो 90 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 22 चौको 88, 2 90, तो आ जाएगा इसका आंसर 22 सही, 1/2 आ जाएगा। चलो लेकिन निकाल लीजिए कितना है एलसीएम 90, ये इसकी 3 कैपेसिटी, इसकी 1 कैपेसिटी, 90 वर्ग को 4 कैपेसिटी से डिवाइड करो, कितना आया 22 चौको 88, 1 ठीक है, कितना आ जाएगा, अरे 2/4 आएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा क्या, हल कर लेना। आप कंपटीशन तैयारी करते हो इतना तो आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, सीख लीजिए। इतना तेजी बोलते हैं फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाए अच्छी बात है, ना आ जाए बहुत अच्छी बात है। अगर आ जाएगा तो कंपटीशन कोचिंग बंद नहीं हो जाएंगे। लोग 5-5 बार पढ़ते हैं, 5-5 बार कोर्स को खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म करेंगे, तुम्हारे जैसे लोग होंगे तो भी खत्म करेंगे जिनको समझ में नहीं आता है, और जिसको समझ में आता है वो एक ही बार में काम क्लियर कर लेता है। चलिए देखिए, ए और बी, तेज नहीं बोल रहे कुछ ज्यादा, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन, देखिए कौन सा नंबर है 10, 10वां नंबर है ये, ए और बी लिखे क्या भाई, सही लिखे ना, ए 18 दिन बी 24 दिन, बात कर सकते हैं, ब्लर होगा ये फोटो। वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है कोई बात नहीं, एलसीएम निकालिए, 18-24 है, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, 18-24 का एलसीएम, 6 दिन का 18, 6 चौको 24, तो 72 एलसीएम आ गया, 18 चौको 72, 24 दिन का 72। ठीक है कोई बात नहीं, कह रहा है फिर जैसा कह रहा है वैसा करिए, कह रहा है वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, तो 4 इसकी कैपेसिटी 3 इसकी कैपेसिटी, दोनों एक साथ 7 कैपेसिटी से 8 दिन तक काम करेंगे, और 8 दिन तक काम करेंगे, 7 और 56 काम निपटा दिया, बचा कितना, अरे 12 में 6 गए 6 और एक हासिल 16, बचा 16 काम को कर रहा है, तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितना समय पूरा करेगा, 16 काम को कौन करेगा, बी कितनी से 3 से, तो 3 बचे 15 और 1 16/3, बात खत्म। देख लीजिए
समझ में ना बताइए। 11 10 नंबर है ना। 11 देखिए, ये मिथड़ गया, एक्सरसाइज लिखा हुआ था यहाँ, EXERCISE B। 12 नंबर है, अब 11 बताना अभी। 11 देखिए यार, इसकी फोटो ब्लर है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। इसकी अच्छी से एक फोटो खींचो। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए बी सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, देखिए एलसीएम लिया, लीजिए एलसीएम कितना आया 60 12 पंजे 60 15 चौको 60 20 दिन का 60। कैपेसिटी आ गई 5 4 3, इसकी 5 इसकी 4 इसकी 3, कैपेसिटी आ गई। दोनों से काम कराओ तो 5 3 8 सॉरी 5 4 9 3 12 कैपेसिटी पूरे की। अब एक बात ये सोचो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बी इसने 2 बार काम किया है, ए 2 बार काम किया है ना, और सी ने भी 2 बार काम किया है। जब सभी ने 2 बार काम किया है तो अगर सोचो इसमें 2 का भाग दे दें। अरे यार 2a + 2b + 2c नहीं दिखाई दे रहा है क्या? और 2 कॉमन लेके a + b + c ये नहीं लिख सकते हैं क्या? जब उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में नहीं हो जाएगा क्या? तो इसमें 2 को भाग दे दे, कितना है 6। मतलब कहने का ये है कि अब ये ए बी सी जो करेंगे ना वो 6 कैपेसिटी से करेंगे, और 6 कैपेसिटी से 60 काम को खत्म करना है। 6 कैपेसिटी को 60 काम से खत्म करना है तो आ जाएगा 10 बात खत्म, आंसर देख लीजिए। सब है ये, अच्छे से फोटो नहीं ले पाते हो। कौन सा नंबर है ये 12? उधर देख रहे हो। चलिए अगला देखिए। सवाल हलवा के तरीके हो रहे हैं ना। देखिए किसी चीज का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है। तभी मैं क्या करता हूं, शुरू के 2-3 क्लासेस जब तक आपके पूरे कॉन्सेप्ट नहीं समझ क्लियर हो जाते हैं तब तक आप हिल के मत जाइए कहीं। पूरा देखिए वीडियो शुरू से अंतिम तक देखिए पूरा, है ना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है फिर इधर उधर देखोगे क्या फायदा, है ना। आराम से काम करिए। देखिए कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में, कौन सा नंबर है 12 नंबर है शायद। अब ए एक काम को 12 दिनों में, ए एक काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में। यदि दोनों दिन कितना काम से बचा है, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। फिर उसने नीचे शर्त कर दी हुई है, यदि वे दोनों 2 दिनों तक काम करें, यदि वे 2 दिनों तक काम करें तो 2 दिनों तक ए प्लस बी काम करेंगे। कोई बात नहीं, कहने दो। तो कितने बचा? कम अभी शेष बचा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए एलसीएम लिया, कितना है 18 चौको 72 नहीं 36 बार दें 36 18 दूना 36। एक बात बताइए, ये 3 कैपेसिटी से काम करेगा, ये कितनी कैपेसिटी से काम करेगा? 2 कैपेसिटी से काम करेगा। तो 3 और 2 5 कैपेसिटी से अगर 2 दिन काम होगा कितना काम होगा? 10 काम होगा। 10 काम हो गया तो बचा कितना? 26। पूरा वर्ग कितना था? 36। शायद उसने परसेंटेज में पूछ रखा है सवाल को, तो भाई साहब आप परसेंटेज में निकाल दीजिए, बोलते 100। तो हमारे हिसाब से क्यों दशमलव नहीं आ रहा है, दिखाइए। हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी
तो 13 दूनी 26 और 18 दूनी 36 है ना। और कितना आया है, कितना आया 50, 9, 13 × 5 = 65 है ना। 650 बटे 9, 9 × 7 = 63, 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर उसके बाद कितना आया 2 बचा, इतना आया क्या कुछ अप्रोक्सीमेट में उत्तर आ रहा है इसका। क्लियर नहीं दिया हुआ है, 72.2222 लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि उसको आंसर शीट में वो दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हाँ आगे अगला देखिए, उसका मिटाने वाला कहाँ है, गिर गए हैं क्या कहीं। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्यों भाई दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें अच्छे से, क्योंकि कमेंट आएगी तो हम ही को सुनना पड़ता है। हमारी टेक्निकल टीम वैसे बहुत मजबूत है, लेकिन बस कुछ कारण बस आज देखना कि कल वीडियो में आपने कमेंट किया हुआ था कि लाइटिंग प्रॉब्लम है सर, तो देखिए आज कुछ शायद परहैप्स, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, मैंने देखा ना कैसा क्या हो रहा है, लेकिन शायद कुछ सुधार हुआ होगा। हाँ देखिए 13 नंबर क्या है, ए क्या हो जाता है यार पता नहीं, मोबाइल नहीं चला पाते हैं लगता है, चला इधर उधर हो जाता है। चलो ए और बी एक काम 72 दिनों में पूरा करते हैं, चलो करने दो, हमसे क्या करना है, लो 72 दिन हो गया पूरा। उसी काम को बी और सी 120 दिनों में, बी और सी कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं 120 दिन में, कोई बात नहीं, ये तो मैं बता चुके हैं लग रहा है। ए और सी उसी काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, अब बताओ, थोड़ा डिजिट बड़े हैं, बाकी कुछ है ये नहीं सवाल में। एलसीएम लीजिए, देखिए 8 × 9 मल्टीप्लाई, देखो फैक्टर करो इसके, और इसके आ जाएंगे 8 × 15, और इसके आ जाएंगे 8 से नहीं कटेगा, 4 × 15, 15 नहीं 18 × 72, 5 × 18, 18, तो देखो 8 तो सब में आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 360 आ जाएगा एलसीएम इसका। एलसीएम आया 360, तो 72 का भाग 7 × 35, 5, 72 × 5 = 360, और 12 × 3 = 36, मतलब 120 तिरका 360, और 90 चौको 360। तो भाई साहब a + b की वैल्यू है 5, b + c की वैल्यू है 3, a + c की वैल्यू है 4, मतलब कैपेसिटी ये है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कर रहा है कि तीनों मिल गए, कह रहा है कौन सा नंबर है बेटा 13, उसी काम को बी अकेले, तो बी अकेले कर रहा है, तो सुनो सोचो इस बात को, तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 5, 3, 8 और 4, 12, मतलब 6, हाँ या ना, हाँ या ना, तीनों कैपेसिटी कितनी 6, कैसे 2a 2b अभी बताया था ना पीछे वाले वीडियो, पीछे वाले सवाल पे, अब बार बार हम नहीं बता सकते हैं, तो 12 है, मतलब 5, 3, 8, 4, 12, अब 12 में सबने 2 बार काम किया है, एक बार हम जोड़े तो a + b + c की वैल्यू कितनी है 6, और a + b + c की वैल्यू आई 6, a + b + c की वैल्यू आई 6, a + b की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस c बराबर 6, ये उस तरफ घट जाएगा, c का मान आ जाए 1, है ना, c की वैल्यू अगर 1 आ जाएगी, सोचो c अगर 1 होगा तो b कितना होगा, तो b हो जाएगा 2। अब किससे करवा रहा है, b से करवा रहा होगा, तो b अकेले उसी काम को, पूरा काम कितना था 360, b अकेले, b का मतलब 2, कितना दिन, अरे काटो यार, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 0,
180 डेज आंसर मैच करा लीजिए। है ना, आंसर नहीं होगा, हाय मिल रहा है 180 दिन। चलिए छापिए। अब 14 नंबर देखिए, ए और बी एक काम 10 दिनों में करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। स्क्रीन में सवाल लगवाने की व्यवस्था कर दी जाए, क्योंकि समझ में आ नहीं रहा है। अब हम पढ़ते हैं सवाल फिर लगाते हैं, ऐसे हमको भी आराम रहेगा जब सामने स्क्रीन, वो स्क्रीन के लिए बना हुआ है कि स्क्रीन उसमें फोकस पड़ेगा तो सीधा उसमें सवाल पीडीएफ नजर आएगा। देखो फ्यूचर में अगर कुछ संभावना बनती है तो फिर यहीं पे सवाल दिखाई देगा, तो फिर आप लोगों को एक आराम रहेगी कि लेटे लेटे वीडियो फिर देखना शुरू कर देंगे, है ना। हाँ, तो वहीं से आराम से तकिया लगाया, उसमें पीडीएफ सवाल पढ़ा और बढ़िया कागज सलूशन, सवाल सलूशन सबको मिल रहा है, क्या दिक्कत है। कलम पेन चलाने की जरूरत है नहीं, है ना। बिना कलम पेन चलाए मैथ आने लगेगी। लेकिन बेटा ऐसा मत करना, मैं बता रहा हूँ। देखिए मैथ का मतलब होता है बुक, रफ, पेन। जब तक इन तीनों को आप नहीं अच्छे से पढ़ते हैं तब तक आपको गणित नहीं आएगी। लिखवा लीजिए हमसे, मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प में, ठीक है। इसलिए हो सके तो बुक सामने रखिए, फिर उसके बाद रफ, पेन। मैं सवाल पढ़ता हूँ या आप सवाल किताब से पढ़िए, फिर लगाइए, पॉज करिए, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है मेरा देखिए, फिर नहीं आ रहा है फिर देखिए, जहाँ फंसते जाओ वहां देखते जाओ, नहीं आगे लगाते जाओ। गणित का यही रूल है, इसलिए बेटा समझ जाओ, आराम से पढ़ो सब लोग, ठीक है। सीखना हो तो सीख जाओ, नहीं हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं। हाँ 14 सुमन, अरे ये कौन सा हो गया, हमने कहा से ए प्लस बी 10 दिन तक पढ़ लिया था, ये सवाल ही दूसरा है भाई साहब। सुमन 14 नंबर ये है, सुमन एक काम 3 दिनों में, सुमन एक काम को 3 दिन में, सुमित उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर काम को करें 150 रुपए कुल मजदूरी में। सुमन का हिस्सा याद करो। शायद लास्ट पिछले सवाल में बताया हमने मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये 3 दिन में करती है, 2 दिन में करती है। एलसीएम 6 आया, इसकी कैपेसिटी आई 2, इसकी कैपेसिटी आई 3। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना। मन में बोलते रहा करिए, वहां बोलते रहिए। तो मजदूरी कितनी है 150 रुपए। अब एक बात दो, जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा कि अपने हिसाब से दे दिया जाएगा, बताइए भाई। जो व्यक्ति जितना काम करेगा उतना है तो पैसा मिलेगा, है। तो कह रहा सुमन का हिस्सा क्या है, तो सुमन कितना 2 काम से कर रही है, तो 2 कैपेसिटी से कर रही है, कितना 5 में गुणते 150, तो 60 रुपए सुमन को मिलेंगे, 90 रुपए उसको सुमित को मिलेंगे। जो जैसा काम करेगा वैसा पैसे पाएगा, है ना। चलिए आगे 15 नंबर देखिए। आप लोग एक बात तो समझ ही गए होंगे कि पहले जो कॉन्सेप्ट क्लास थी, कुछ 2 शायद कॉन्सेप्ट क्लास आगे की थी, तो उनके अलावा कोई मेथड यूज हुआ है एक्सरसाइज में? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। अब आपके हिसाब से हो तो अलग बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लास को आप लोग ना बहुत कायदे से पढ़ा करिए। अगर वहां अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ मजा काटोगे, अब वहां अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यहाँ रगड़ोगे पीछे, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी, जैसा मन हो वैसा करते रहो। आई हैव नो प्रॉब्लम। अंग्रेजी में बोल दिया, वाह। वैसे हमको अंग्रेजी आती नहीं है। 15 नंबर, ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मतलब ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और फिर उसके बाद सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, है ना। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। करा दीजिए जितने दिन लगे, क्या मतलब है। एलसीएम 60,
छक्का चौको तिरका। अरे यार 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिरका 60। समझ में नहीं आता है क्या? 6 या 4 10 3 13। 13 कैपेसिटी है तीनों की, तो मतलब 13/2। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी क्या है? ए मेरे भाई 6.5 नहीं? अरे भाई हाँ या नहीं? हाँ, तो 6.5 भाई तीनों की। और ए प्लस बी की कितनी है? 6। सोचो, ए प्लस बी के 6 हैं और ए प्लस बी प्लस सी के कितने हैं? 6.5। तो यार ये 0.5 क्यों ज्यादा आ रहा है? मतलब सी बढ़ रहा है ना उधर। समझ में आ रही होगी बात? सी बढ़ रहा है ना, तो भाई साहब सी की वैल्यू कितनी है? 0.5। ये 0.5 को अगर हम 1/2 लिख ले, कोई बुराई है क्या? शायद नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो बताओ, तो मैं इस 0.5 से कैलकुलेशन कर दूं। चलो कोई बात नहीं। तो 60 पूरा वर्ग है, सी करेगा तो सी करेगा कितने कैपेसिटी से? 1/2 से। ये ऊपर चला जाएगा तो 120 दिन लगेंगे। देख लीजिए 0.5 से कैसे होगा? 60 आया, 0.5 से काम किया, दशमलव से हटा तो 1 0 बढ़ा। क्यों भैया? और 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य 0। ठीक है, 120 आ गया। तो यहाँ से भी 120, यहाँ से भी। जैसे समझ में आया लगा लीजिए, ना है कोई बात नहीं। शायद 15 नंबर हो गए। बस इतना ही आज की वीडियो में। आगे का भाग आगे वाले वीडियो में। और ये कह रहा था, सूचना क्या? कुछ नहीं है। ठीक है, बंद कीजिए।